अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त यूएई का 5 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा टॉप ट्रेंडिंग पे है। बहुत सारी एप्लीकेशन डेली बेसिस के ऊपर हमें 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा की रिसीव हो रही है। ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए। इस वीज़ा के रेलिवेंट आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में उनको एड्रेस कर रहे हैं, बट इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कॉमनली हर कोई पूछता है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि यूएई का जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? देखें, यूएई का जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ये आपको 1 साल के अंदर 90 डेज़ यूएई के अंदर स्टे करने के लिए दिया जाता है। आप 1 ईयर के अंदर 90 डेज़ आपने यूज़ करना होता है। चाहे आप वो 90 डेज़ एक वन टाइम में आप अपने फिनिश कर लें, या वो 90 डेज़ की आप मल्टी एंट्री लेते रहें। आप मैनी टाइम यूएई के अंदर इंटर हों, मैनी टाइम आप एग्जिट हों, बट होल ईयर के अंदर आपका यूएई के अंदर जो स्टे है वो 90 डेज़ तक होना चाहिए। ऑल राइट, तो इस वीज़े को 1 ईयर में कितनी बार हम एक्सटेंड कर सकते हैं? ये जो वीज़ा है, ये आपको 1 साल के अंदर 90 डेज़ यूएई के अंदर रहने की सहूलत मुयस्सर आती है इस वीज़े के अंदर। बट अगर आपके 90 डेज़ 1 साल के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको 1 साल के अंदर दोबारा कुछ फर्दर डेज़ चाहिए, तो आप इसी वीज़े को 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर मैक्सिमम 180 डेज़ इस वीज़े के ऊपर यूएई में रह सकते हैं, इनसाइड यूएई। ओके, इस वीज़े की जो एंट्री और एग्ज़िट के पॉलिसीज़ या रूल्स हैं वो क्या हैं? देखिए, इस वीज़ा के ऊपर, जब ये वीज़ा आपके पास मौजूद हो तो इस वीज़ा के ऊपर आप किसी भी कंट्री से एंट्री भी ले सकते हैं और किसी भी कंट्री में एग्जिट भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होम कंट्री से ही इस वीज़ा के ऊपर यूएई में एंटर हों और वापस रिटर्न भी आप अपने होम कंट्री जाएं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी यूएई में एंटर भी हो सकते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपकी यूएई से आउट कोई भी हो सकती है। इस 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा में एक पर्सन अगर यूएई में इनसाइड कंट्री है, सो क्या वो वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो इस वीज़ा के ऊपर यूएई में इंटर हो गए, यहाँ इंटर होने के बाद उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर ली, या वो यहाँ पर किसी भी जॉब के अंदर इनरोल हो गए, कोई फर्दर उन्होंने और कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर ली, तो क्या वो अपना वीज़ा इंटर होने के बाद कैंसिल करवा सकते हैं? तो यस, आप इस वीज़े को इंटर होने के बाद कभी भी कैंसिल करवा सकते हैं और आप अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, वट एवर एल्स ऑप्शन यू हैव। इस वीज़े के लिए जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हैं वो पर्सनल होना लाजमी है? पेरेंट्स या सिबलिंग्स का बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इस वीज़े में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो बैंक स्टेटमेंट ही है। तो थोड़ा सा मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में $4,000 लास्ट 6 मंथ में मेंटेन रहना चाहिए, और बैंक की तरफ से आपको इक्विवेलेंसी लेटर या डॉलर के अंदर कंफर्मेशन लेटर भी मिलना चाहिए। जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस वीज़े को लेकर, आप क्योंकि ये वीज़ा अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या किसी XYZ की बैंक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर सकते। आपकी अपनी ही बैंक स्टेटमेंट इस वीज़े के लिए यूज़ होगी।